हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये स्यूट पैकेज मिलते हैं, उनमें आपको ऑफिस के साथ एक्सेल भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 वाला वर्जन है। आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हैं, लगभग फीचर सारे में सेम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली रो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट वाली रो को टाइटल बार कहते हैं, दूसरा मेनू बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ये वर्क एरिया होता है, इसे पेज भी कहा जाता है, और ये होता है आपका स्क्रॉल बार, और जस्ट इसके नीचे मिलता है सीट बार। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे सीट्स वगैरह वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ से फाइल मेनू की। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये फाइल मेनू होता है। ठीक है, यहाँ से आप होम कर सकते हैं, ये इसी पेज के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नई कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खोलना चाहें तो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, आपके लिए फिर से नई यहाँ से फाइलें दे देगा, किस टाइप की फाइलें खोलनी चाहते हैं। अगर पहले से बनी बनाई फाइल है उसे ओपन करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ब्राउज करके वहाँ पे आप जो भी फाइलें होंगी उसे सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सिलेक्ट कर। ठीक है, इसके अलावा इस फाइल की इन्फो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका इन्फो मिल जाएगा। सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करना पड़ेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से यही चीजें आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, अन्य व्यक्ति भी इसी एक्सेल पे काम कर सकता है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप किस मेथड में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ है या फिर अदर कोई टाइप है। ठीक है, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश होता है ज़्यादातर एक बीआई इसका पावर है कोई, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अकाउंट की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस एक्सेल में आप देखेंगे तो ये सारा का सारा वर्क एरिया जो है, इसका वर्क एरिया ऐसे रो और कॉलम में डिवाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे रो कहते हैं और जस्ट इसे कॉलम कहते हैं। जो भी खड़ी हैं, खड़ी लाइनें हैं और जो भी खड़ी चीजें बनाई हैं, ये एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, ये कॉलम कहलाएंगे। और जो भी पड़ी वाली हिस्से हैं इन्हें क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा सारा का सारा मसला यही होना है और इसी के आधार पे हमें डिसाइड करके कैलकुलेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखना होगा, जैसे ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं ए वाली लाइन में तीसरे नंबर में हमने क्या लिखा है, ए। बी वाली लाइन में तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है, बी। सी वाली लाइन में तीसरे नंबर पे हमने लिखा है क्या, सी। ठीक है, अब इन चीजों को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें देखेंगे, एक मैंने लिखा, एक, दो, तीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लिखने पे इधर दिखा रहा है, स्ट्रिंग लिखने पे यानी कि कैरेक्टर लिखने पे यहाँ दिखा रहा है, दो के साथ भी वैसा और इसके साथ भी ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम कुछ भी अगर नंबर लिखते हैं तो उसे ये बाय डिफॉल्ट इस साइड में ही दिखाता है। अगर आप यहाँ से दूसरे साइड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अदरवाइज आप यहाँ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेटिंग आपको हम बताएंगे, ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी नंबर लिखेंगे तो यह ऐसे ही दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि ये नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका सबसे पहले कॉलम और रो का समझ लेते हैं, किस वजह से रो और कॉलम का क्या यूज है या फिर ऐसा बनाया गया है। देखिए दोस्तों, हमें इस रो के इस वाले सॉरी इस वाले रो के इस कॉलम का डेटा चाहिए। समझ आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो भी हम डाटा रखे हुए हैं वो किस रो में और किस कॉलम में रखा हुआ है, हमें वो डेटा अगर चाहिए तो हम एक लोकेशन फाइंड करेंगे ना, तो हमें वो ऐसे मिलेगा। जैसे मुझे अगर दो लेना है, यहाँ से दो और इसे तीन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इक्वल का मतलब जो भी कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे ए का तीन। आ गया। ठीक है,
और उसके बाद सॉरी एक का 3 नहीं 4 में एक नंबर रखा हुआ है, और उसके बाद जोड़ना है किससे, बी के चौथे से। ठीक है, अब दोनों आप लोग देख रहे होंगे सिलेक्ट हो गया है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आईडी समझिए कि यहाँ से उसका लोकेशन हम कैसे निकाल पा रहे हैं। वो ये है कि आप जब यहाँ से इतना सिलेक्ट कर लिए और ये जो रो है इसे सिलेक्ट कर लिए, और बस आपको यही लिखना है, बी का चौथा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बी का मैंने चौथा लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देखें तो बी का डी का अब 6 हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको देखूंगा तो बी का 4 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीजें मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बाकी सारी चीजें देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दिखाते हैं इसको अच्छे से और। ठीक है, अगर मुझे बी लेना है यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, बी डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, हो गया B3। ठीक है, अब ये मैं इसको कहीं भी लिखना चाहूँ, यहाँ भी लिखना चाहूँ तो इक्वल करूंगा और यहाँ पे उसका एड्रेस दे दूंगा, हो जाएगा सी का 3। ठीक है, आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि सी में सी लिखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, सी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम एज समथिंग। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपडेट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट हो ही जाएगा। अब इसके बाद अगर मुझे एक कॉलम की साइज बढ़ानी है तो मैनुअली मैं से पकड़ के खींच सकता हूँ, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं जैसे इसको कम कर दिया। ठीक है, जैसा मैंने इसको अगर कम कर दिया तो आप देख रहे होंगे ओवरफ्लो हो रहा है और दिखा भी रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड रैपरिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड रैप टेक्स्ट रैप है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। अदरवाइज मुझे इसकी साइज इस टेक्स्ट के इतना ही अगर बढ़ाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, ये बस उतना साइज का हो जाएगा। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट रैपर ऑन करना पड़ेगा और ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे बढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं। टेक्स्ट रैप हटा दे रहे हैं। अब ये इसको डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक करते ही उतना साइज हो गया। ठीक है, आपकी इसकी विड्थ बढ़ानी है अगर किसी की, इससे टेक्स्ट रैप हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोकेशन आपको अगर समझ में आया तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, SR, नेम और F नेम। ठीक है, M नेम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना, अगर आपको इस साइड कर्सर ले जाते हैं तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट चेंज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। आप क्या करिए, F2 प्रेस करिए। ठीक है, सॉरी मैंने F2 प्रेस करना है। आप देख रहे होंगे F2 प्रेस करने पे अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको एडिट करने के लिए दे रहा है। तो ठीक है, आप F2 का प्रेस करेंगे तो क्या करने के लिए देगा, आपको सेल एडिट करने के लिए देगा। ठीक है, जैसा आप चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर ऐसे करना चाहें, इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे और टैब प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड जाएंगे, और टैब और शिफ्ट करेंगे तो वापस आएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे जाएंगे, और इंटर टैब करेंगे, सॉरी शिफ्ट टैब करेंगे तो ऊपर साइड आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ यहाँ पे नेम राघव और सन ऑफ रोहित, मदर नेम शोभा। ठीक है, ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर कोई नंबर जनरेट करना है, जैसे कि हम अगर क्लिक करें तो नंबर हमारे लिए आ जाए। ठीक है, मैं इसके बाद इस वाले में बताता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ कि यही सारे नेम यहाँ से पकड़ता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, जस्ट नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। अगर पेस्ट करूंगा तो आप देखिए एक लाइन में नहीं हुआ, ये एक ही कॉलम में या एक ही रो में नहीं आया, सारा का सारा मतलब एक सेल में नहीं आया, ये सारा का सारा सेल और रो में डिवाइड होता गया। ठीक है, जब तक ये सिलेक्टेड है तब तक हम ये क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है,
अब जब हटा देंगे तो हम देखेंगे अलग ही कुछ मिलेगा देखने के लिए, कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम समझे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको अभी फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। अब हमें अगर नंबर बढ़ाना है तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से खींचते जाएंगे, देखेंगे नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम क्या करते हैं, इनमें से अब इस आधे को मिटा देते हैं। रीजन ये है कि हम खुद ब खुद नंबर जनरेट कराना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का पकड़ते हैं और इन्हें सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि हम इसे सारा का सारा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर पे लाके माउस से डबल क्लिक कर देते हैं तो सारा नंबर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इन चीज़ों को आप ध्यान दें, बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। तो आप अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं फिर से जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे कंफर्म हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, अब करेंगे कॉपी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लेना है या फिर जिस मेथड से भी होगा कर सकते हैं। कॉपी एज ए पिक्चर करेंगे तो सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में कॉपी होगा, पर मुझे कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सिंपली पेस्ट करूंगा तो सिंपल पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसे पेस्ट करेंगे एज अ सोर्स थीम तो ये सोर्स थीम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जैसा सोर्स है इसका वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका लोकेशन नहीं आया बल्कि वैल्यू आया है, सिर्फ वैल्यू, ठीक है। अब हम इसके अलावा देखेंगे तो इसमें अभी भी काफी चीजें बाकी हैं। जैसे फार्मूला अगर मुझे पेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल 2 कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे 2 आ चुका है फार्मूले के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं और जस्ट यहाँ के नीचे लाते हैं, ठीक है। इसके नीचे लाएंगे जब अगर जो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेस्ट करेंगे, ठीक, ठीक है, सिर्फ फार्मूला, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे फार्मूला भी आया हुआ है। लेकिन अब कहेंगे सर इसमें फार्मूला आया हुआ है तो हमने तो फार्मूला लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम फार्मूले में क्या करते हैं, इस बार चेंजेस कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने नीचे वाला नंबर डिजिट सेलेक्ट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसे अब हम ले जाके पेस्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रिप्लेस करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने कोई डिजिट नहीं लिख रखा है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जीरो दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है। अब देखिए ये डिजिट यहाँ पे फिल हो गई है। अब मैं यही आपको बताना चाहता था कि यहाँ का जो डिजिट है यहाँ पे फिल हो रहा है, पर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे नहीं फिल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि मैंने इस बार जो कॉपी करने के बाद पेस्ट किया है वो सिर्फ फार्मूला पेस्ट किया है, न कि वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ फार्मूला आया था, इनमें वैल्यू ही आएगा। रीजन ये है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई फार्मूला अगर लगाते हैं तभी आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन्हें फिर कॉपी करते हैं इसी वाले रो को, ठीक है। और इसे हम कॉपी करने के बाद लिमिट में कॉपी करते हैं। रो अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देखेंगे आप लोग कि सारा का सारा रो पूरा लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप रो देखना होगा तो आप यहाँ से इसे स्क्रॉल करके लास्ट तक देख लीजिएगा कितना इस होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको, आप देख सकते हैं कितना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला था, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, फार्मूला, फार्मूला एंड नंबरिंग, ठीक है। फार्मूला एंड नंबरिंग आएगा, नंबर आएगा, सोर्स की फॉर्मेट, ठीक है। तो ये क्या है, सारा का सारा फॉर्मेट जैसा रहेगा वैसा आएगा। जैसे देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉलम में को रो कर रेड कर देता हूँ। मैं इस सारे के सारे कॉलम को क्या करता हूँ, यहाँ से रेड कर देता हूँ, हो गया। और जस्ट अब मैं इसको कॉपी किया,
ठीक है। अब यहाँ से रखना पड़ेगा मुझे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैंने अनकॉपी कर दिया है इसलिए दिखा नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पे ला दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अब फीचर जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे सोर्स कीप होगा, तो हम इसे अगर पेस्ट करते हैं तो सारा का सारा सोर्स यहाँ पे रहेगा। देखिए रह रहा। अब बस यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए सोर्स ने नहीं दिखाया। ठीक है। अगर हम यहाँ से आपको और कुछ दिखाना चाहें तो अभी कॉपी है। अब यहाँ पे हम लाएंगे, कर्सर रखेंगे और फिर यहाँ पेस्ट पे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे पेस्ट नो बॉर्डर। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बॉर्डर देना पड़ेगा। इसे हम सिलेक्ट करते हैं सारा का सारा और इसको पहले बॉर्डर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसर्ट इन बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे रखेंगे कर्सर। कर्सर हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ से पेस्ट करेंगे नो बॉर्डर के साथ। देखिए अब बिना बॉर्डर के साथ चला गया। ठीक है, बॉर्डर अगर नहीं है यहाँ पे आप बॉर्डर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कीप कॉलम, तो कॉलम के साथ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए पेस्ट करिए तो कीप बॉर्डर्स हैं। ठीक है, बॉर्डर विड्थ अगर आएगी, आप अगर इसको देखेंगे तो बॉर्डर इसका ज़्यादा है, मैंने और भी बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसे कॉपी करता हूँ और सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम फिर से नोटिस करेंगे, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और फिर मैं पेस्ट करूँगा तो कॉलम का विड्थ भी जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे इन सब का विड्थ बढ़ चुका है। मैं इसका फिर से कम कर देता हूँ आपको ताकि यकीन हो सके। मैं यहाँ से है कॉपी और फिर इसके विड्थ तक पेस्ट कर देता हूँ। आप देखिए फिर से विड्थ बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इसकी क्या ट्रांसफॉर्म है। आप देखिए ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपको राघव यहाँ मिलेगा, ये सारा का सारा ऐसा फिलअप हुआ मिलेगा। ठीक है, ये सारा ट्रांसफॉर्म हो गया ऐसे वाले रो में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ वैल्यू जा रहा है, कलर वलर फिल नहीं हो रहा है, इस चीज को ध्यान दें। फिर यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू एंड नंबर, ये सिर्फ वैल्यू हो जाएगा और नंबर जाएगा। आप यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यू भी जाएगा और साथ में फॉर्मेटिंग भी जाएगी। यहाँ पे देंगे तो पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल के सारे फीचर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, आप जो भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एक बार, उसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। देखिए अब फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर इसे डबल क्लिक करके रख देंगे तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक का सारा डेटा सिलेक्ट करते हैं और इन सभी का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सारा का सारा साइज यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से इंक्रीज नहीं होता था, अब मैंने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फंट चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें फंट चाहिए फंट हो गया। इसके अलावा हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ से मैं अभी सभी को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, चारों साइड मैंने बॉर्डर लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे सारे चारों साइड के सारे साइड बॉर्डर लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड ऐसे ऐसे कलर में मिल जाएगा आपको। यहाँ से टेक्स्ट का कलर, यहाँ से कोई भी कलर आप लेना चाहें कलर टेक्स्ट का ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं इसके बाद इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको कोई बड़ा सेल कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। ये बड़ा कर दिया ऐसा, ऐसे बड़ा कर दिया ऐसा। तो आपका अगर कोई सेल बड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसे अलाइनमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अलाइनमेंट करूंगा तो देखिए आप सेंटर में लिख पा रहे हैं, ये बॉटम साइड में सेंटर है, लेकिन अगर मैं इसी को बॉटम से उठा के सेंटर में कर दूं तो देखिए अब सेंटर है, चारों तरफ से सेंटर है।
पर मैं टॉप के सेंटर में करना चाहूँगा तो टॉप के सेंटर में। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, मैं बॉटम करूंगा तो बॉटम साइड में सेंटर चला गया। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड करता हूँ तो बॉटम लेफ्ट हो गया, टॉप लेफ्ट करता हूँ टॉप लेफ्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करें और खुद से बनाएं, चेक करें। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। इंडेंटेशन यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको लेफ्ट साइड करता हूँ और उसके बाद इंडेंटेशन मेंटेन करता हूँ। देखिए आप इंडेंटेशन कहाँ तक इसको खींच के लेके चला आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ से वर्टिकल अगर वगैरह मिलेंगे, तो फॉर्मेट सेल अगर अगर आप यहाँ पे अभी ये हाईलाइट नहीं है, पर आप इसे चेंज कर सकते हैं किस साइड में डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका है पहले से। उसके बाद वर्ड रैपिंग कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, काफी ज्यादा अप्लाई हो गया था, मैं जीरो ही कर देता हूँ, सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम वर्ड रैपर, जैसे कि कोई टेक्स्ट है वो भर जा रहा है, तो हम इसे वर्ड रैपिंग करके कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चला आया, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रो को एक दो सेल्स को मिला के एक साथ मर्ज किया जा सकता है। जैसे इसमें वैल्यू है इसलिए नहीं जा रहा है, पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ना चाहूँ तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी हो गया होगा, देखिए अब सारा का सारा नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए अलाइनमेंट के बाद अब नंबर में अगली बार मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो अवश्य देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।